साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विटामिन में से कुछ 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में जहाँ पर सिलेबस में अगर जनरल साइंस है तो उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और हम एक एक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन उठ के आता है वो ये है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जो जितने भी विटामिन है दोस्तों उनके रासायनिक नाम आप याद कर लें, क्योंकि रासायनिक नाम में से हर बार किसी न किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी इसका आंसर है बी। दोस्तों जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है और टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे कि रंधोती किस विटामिन की कमी से होता है, यानी रंधोती रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन ए। दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो दोस्तों जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों उनमें आंवला इसका अच्छा स्रोत है। उसके अलावा दोस्तों आप याद रख लें कि जितने भी नींबू कुल यानी संतरा या ऑरेंज या जितने भी जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों आप ये याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 4 बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी रोग दोस्तों विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो विटामिन बी है दोस्तों वो विटामिन बी ना होके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी दोस्तों इसमें कुल मिला के 6 से लेके 7 विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसलिए दोस्तों बेरी विटामिन B1 से होता है और अगर यहाँ पे विटामिन B ही ऑप्शन होता तो वो भी सही माना जाता। क्वेश्चन 5 दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों जो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो दोस्तों जो जल में घुलनशील है वो बी और सी, तो इसकी ट्रिक याद रख ले, जल में घुल गया बी सी, बाकी जो शेष बच्चे हैं वो वसा में है। तो यहाँ पर हम देख लें कि ए डी और के, तो ये तीनों वसा में घुलनशील है, इसलिए इसका आंसर होगा इसका डी। दोस्तों मैंने विटामिन पर एक विस्तृत वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाके एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें दोस्तों, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसमें मैंने विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाली बीमारियों के बारे में अच्छी तरीके से बता रखा है। तो दोस्तों एक बार आप जरूर उस वीडियो को भी देख ले तो आपका विटामिन पूरा का पूरा इन दोनों वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आपसे विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो दोस्तों मैंने कहा ट्रिक बी सी, यानी इन दोनों ही सही है। दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी आ जाए दोस्तों तो विटामिन बी ही विटामिन B1 है, आप ये भी याद रख लें। दोस्तों इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है या रेटोनिल। दोस्तों विटामिन ए का नाम है एब्सोर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम है टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन बी का नाम यहाँ पे थायमिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इसको मैंने कहा था ना कि सी से स्कर्वी, यानी इसका आंसर विटामिन सी है। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन हमने को पता है कि विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, हमें सदैव यही कहा जाता है कि धूप में बैठो ताकि आपको विटामिन डी मिले। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या था दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। दोस्तों प्रोडक्सिन है वो विटामिन B6 का नाम है, एस्कोरिस विटामिन सी का नाम है और
फिलोक्विनिन दोस्तों ये है विटामिन के का नाम, जिसको नेप्टोक्विनोन भी बोलते हैं। आप याद रखें, नेप्टोक्विनोन या फिलोक्विनोन ये दोनों विटामिन के रासायनिक नाम है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन ई के कारण नपुंसकता या बंध्यता हो जाता है। विटामिन ए के कारण रंधोती रोग होता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन डी के कारण दोस्तों रिकेट्स रोग हो जाता है। दोस्तों ये रोग क्या है, इनकी भी मैंने विटामिन वाले वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर विजिट करें। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों मैंने कहा था ना, फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन। यहाँ पे नियासिन दोस्तों विटामिन B5, कैल्सिफेरॉन विटामिन डी, टेकोफेरॉल विटामिन ई। मछली के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो दोस्तों जो यकृत का तेल होता है उसमें दोस्तों विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों याद रखें, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। हाँ दोस्तों, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है दोस्तों। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। एनीमिया विटामिन B7, B9 और B12 की कमी से होता है, लेकिन यह B9 को अधिकतर लेते हैं। और जो तपेदिक रोग होता है दोस्तों, तपेदिक यानी टाइफाइड, और ये दोस्तों एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको साल्मोना टाइफी बोलते हैं। विटामिन सब किसने दिया था? तो दोस्तों विटामिन शब्द वो सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों यहाँ मेंडल है, उनको आनुवंशिकी के जनक बोलते हैं। लुईस पास्चर ने दोस्तों रोग जनक की खोज की थी। और रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में विटामिन विटामिन के सहायक होता है, यानी यहाँ सही आंसर है विटामिन के। विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों सॉरी, आविष्कारक ने आया। विटामिन बी एवं विटामिन ए की खोज किसने की थी? यहाँ खोज शब्द आएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों जो विटामिन ए एवं बी है उनकी खोज मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यहाँ हम बात कर ले तो विटामिन ए की कमी से रंधोती रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से। और एनीमिया रोग विटामिन B9 की कमी से होता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों यहाँ याद रखें कि हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों कई बार यहाँ पे विटामिन पी भी होता है, तो आप याद रखें कि विटामिन पी है विटामिन सी, लेकिन विटामिन सी अधिकतर पहुंच सकता है। और आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हमको हरी मिर्च खाते हम नहीं करते सी, तो विटामिन सी, इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि हरी मिर्च में विटामिन सी होता है। और किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी कारण से मसूड़ों में खून आता है, अपने दांत खराब होने लग जाते हैं। आप याद रखें, यानी नीचे से मसूड़े गलने लग जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो दोस्तों विटामिन, थोड़ा सा दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, विटामिन B7 की वजह से। आंसर है 2, यानी विटामिन B7 की वजह से दोस्तों अपने बाल गिरने लग जाते हैं और नाखूनों में भी सफ़ेद सफ़ेद चकते बन जाते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। दोस्तों ये सेब में प्रचुर मात्रा में मिलता है। आपको पता हो तो हम जब भी अगर हमें शरीर में कुछ कमजोरी वगैरह आ रही हो, खून नहीं बन रहा हो, तो डॉक्टर हमें एक सिरप देता है जिसपे एप्पल वगैरह छपे होते हैं। दोस्तों इसी वजह से होते हैं क्योंकि एप्पल में विटामिन B9 पाया जाता है। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों हमें विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन सिर्फ हमारे शारीरिक विकास में सहयोग देते हैं। तो दोस्तों विटामिन से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों हमारे भोजन में 6 पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज। तो विटामिन, जल, खनिज इन तीनों से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। याद रखें दोस्तों ये आप। विटामिन किस भाषा का शब्द है? दोस्तों जो विटामिन है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ये 2 अक्षरों से बना है, विटा
और अमीन। विटा का मतलब होता है दोस्तों जीना, यानी जीवन जीना। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं तीनों ऑप्शनों के बारे में आपको बता देता हूँ। जो वायरोलॉजी वो वायरस के अध्ययन को कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी दोस्तों बैक्टीरिया के अध्ययन को कहते हैं, और हिस्टोलॉजी दोस्तों ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं। विटामिन किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों विटामिनों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया है, जल में विलेय और वसा में विलेय। तो यहाँ पे आंसर सी दो सही है दोस्तों। विटामिन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बोलते हैं? तो दोस्तों आपको पता है तो मार्केट में विटामिन ई के कैप्सूल बहुत मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों इस क्योंकि वो अपनी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है और अपनी उसको लगाने से हमारे त्वचा पे ग्लो आते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ विटामिन ई सही आंसर है। सनशाइन दोस्तों यहाँ पे विटामिन ई को बोलते हैं। मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? दोस्तों तो आपको पता है कि विटामिन ए और ए से ही आंख, तो आप याद रख लें ए से आंख, तो विटामिन या ए सही आंसर है दोस्तों इसका। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? दोस्तों अभी भी जो जितनी भी नई खोजें हुई हैं दोस्तों उनसे ये पता चला है कि अगर विटामिन डी है दोस्तों जो वो एंटी कैंसर का भी कार्य करता है दोस्तों, और जिनको कैंसर का जो इलाज चलता है दोस्तों उस दौरान उनको विटामिन डी के भी कैप्सूल दिए जाते हैं। हाँ दोस्तों कैल्सीफेरोल के उनको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, याद रखिए दोस्तों आप ये। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? दोस्तों जो गाजर है वो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है और सबसे ज़्यादा उसी में ही ये पाया जाता है। इस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। तो दोस्तों विटामिन जो डी होता है उसी को ही हम रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रुंधति को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों जो विटामिन बी की कमी से जो रुंधति रोग होता है दोस्तों उसको मोतीजरा रोग भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जब ना आँख का रेटिना होता है दोस्तों धुंधला धुंधला पड़ जाता है, इसी वजह से इसको मोतीजरा भी बोलते हैं। बाकी जो पेलाग्रा है दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों अपने शरीर का वजन कम होने लग जाता है, और सुबह के रोग में दोस्तों शरीर का वजन कम हो जाता है, और किलोसिस में दोस्तों जो अपने होठ के किनारे और अपने त्वचा फटने लग जाती है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्तुमृद्धता है ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कैल्सीफेरोल है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है और ये कैल्शियम के अपचयन को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो दोस्तों इस वजह से अपनी हड्डियां मृदु हो जाती है, इसलिए इस रोग को बोलते हैं अस्थिमृदुता। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से ही अस्थिमृदुता रोग होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों आप याद रखें जो एक पोरफायरिन वलय होती है इस प्रकार से, तो दोस्तों उनके बीच में इस प्रकार से विटामिन B12 इस प्रकार की संरचना लिए होता है और उसके बीच में इस प्रकार से कोबाल्ट पाया जाता है। ये संरचना दोस्तों वैसी की वैसी ही जो हीमोग्लोबिन होता है उसी, बस दोस्तों अंतर इतना सा होता है कि उस पोरफायरिन वलय के अंदर जब आयरन आ जाता है तो वो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है, और जब उसके अंदर कोबाल्ट आ जाता है तो वो विटामिन B12 की संरचना होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या? दोस्तों याद रखें विटामिन B1 या विटामिन बी, तो इसका रासायनिक नाम थायमीन। दोस्तों B1 को कभी कभी विटामिन बी भी बोलते हैं, और राइबोफ्लेविन है वो B2 का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का, और एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा होठ पड़ जाते हैं? दोस्तों विटामिन जो B2 है उसकी कमी से ही मनुष्य की त्वचा और होठ पड़ जाते हैं, और इसी रोग को दोस्तों किलोसिस भी बोलते हैं। किलोसिस दोस्तों जो होठ के अपने किनारे होते हैं दोस्तों ऐसे कुछ ऐसे यहाँ से, तो यहाँ से बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो फट जाते हैं और वहाँ से खून निकलने लग जाता है। विटामिन, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग और मानसिक विकार रोग हो जाता है? दोस्तों ये विटामिन B5 की वजह से होता है, और विटामिन B5 को नाइसिन बोलते हैं या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पिरोडोक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और दोस्तों जो बायोटीन है वो विटामिन B7 का, फोलिक एसिड विटामिन B9 का, और फिलोक्विनिन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है साइनोकोबिलिन।
साइनोकोबैलिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम दोस्तों, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड। बायोटिन विटामिन B7 का, फोलिक एसिड B9 का और फिलोक्विनिन विटामिन K का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो पेंटोथेनिक अम्ल है वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो दोस्तों जो एक बात आप याद रख लें कि वसा में जो घुलनशील तीनों विटामिन, जो वसा में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, दोस्तों ये वसा में घुलनशील है, इसी वजह से इनका संग्रहण यकृत में होता है। यहाँ पे दोस्तों विटामिन ए का क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन आप याद रखें कि जब भी इन तीनों के संग्रहण का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ यकृत सही करना है। जो दोस्तों वसा में जितने भी घुलनशील है वो यकृत में ही एकत्रित होते हैं, जबकि जो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी दोस्तों वो अपने शरीर में एकत्रित नहीं होते हैं। उनकी पूर्ति करने के लिए हमें रोज उनको भोजन में प्राप्त करना होता है। दोस्तों वो मूत्र के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो वसा में घुलनशील नहीं है, वो जल में घुलनशील है। इस वजह से सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेब में विटामिन B9 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी ताकत वाली दवाएं होती है उनमें इसी वजह से ही उनके सिरप पर सेब का डायग्राम छपा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन B9 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन B9 अपने शरीर में एनीमिया नहीं होने देता। अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, बाकी अगर ये अपने को सही ढंग से मिलता रहे तो अपना शरीर में नया खून बनता रहता है। किस विटामिन की कमी से नाखूनों पर सफेद निशान हो जाते हैं? तो दोस्तों थोड़ा यहाँ से विटामिन B7 के कारण दोस्तों नाखूनों पर सफ़ेद निशान हो जाते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। जो राजस्थान में FSO एग्जाम हुआ था नवंबर 2019 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि विटामिन बी मतलब किस विटामिन की कमी से नाखूनों पर सफ़ेद निशान हो जाते हैं। जबकि अभी हाल ही में जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि जल में कौन सा विटामिन विलेय है और रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहयोगी है और किस विटामिन की कमी से बंध्यता हो जाती है। यानी मैं दोस्तों मैं कह रहा हूँ जो मैंने आपको टॉप 50 या 50 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, उनको आप एक बार कंप्लीट देख लें तो आप विटामिन का कोई सा भी क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। दोस्तों इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखवाए हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर न ज़रूर पूछे गए हैं दोस्तों। और आपको इन में अगर आंसर नहीं आ रहे हो तो दोस्तों आप एक बार मैंने विटामिन वाला वीडियो बना रखा, उसको आप ज़रूर देखें। मैंने वो कंप्लीट बना रखा और उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, तो दोस्तों आप उसको भी एक बार देखें। फिर उसके बाद इन 50 क्वेश्चन को सोल्व करें। तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में विटामिन के क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।